श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20 में आत्मा की अविनाशिता का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। श्री भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचि न भूयः भवति वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि गुणात्मक दृष्टि से आत्मा अस्थायी या कुटस्थ है। वह शरीर के भांति विकारी नहीं है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं। किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा शरीर का परिवर्तन करती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे क्वांटम भौतिकी में ऊर्जा के सिद्धांत को, ऊर्जा के अविनाशिता के सिद्धांत को बताया गया है कि जिस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊर्जा को न तो पैदा किया जाता है न तो नष्ट किया जा सकता है, और ब्रह्मांड की जो पूरी ऊर्जा होती है वह नियत रहती है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी है कि आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। आत्मा बस शरीर बदलता रहता है। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, इसीलिए उसका कोई भूत नहीं है, न वर्तमान है न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्वांटम भौतिकी में ऊर्जा की बात कही गई है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं। आत्मा शरीर के समान कभी वृद्ध नहीं होता। आत्मा में किसी प्रकार की बाल्यावस्था नहीं होती, किशोरावस्था नहीं होती। शरीर वृद्ध होता है, शरीर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से पूर्णतः मुक्त है। आत्मा सदैव चेतना से परिपूर्ण होता है। चेतना यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस शब्द आता है, यही आत्मा का लक्षण है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य का प्रकाश सदैव के लिए समाप्त हो गया, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। और हमें यह विश्वास रहता है कि यह दिन का समय है अथवा रात का समय है। हम निर्धारित कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के साथ भी है कि आत्मा की उपस्थिति हमें पता होनी चाहिए। आत्मा चेतना है, और चेतना जो है भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। आत्मा के 2 प्रकार हैं। एक तो अणु आत्मा है, दूसरा विभु आत्मा है। अणु आत्मा में दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। विभु आत्मा ईश्वर के वैकुंठ में व्याप्त आत्मा है। वास्तव में जीवन और मृत्यु दोनों ही भ्रम है। दोनों ही परम सत्य हैं, किंतु दोनों ही भ्रम है। वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यह शरीर भी मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर का परित्याग कर देती है। तो आत्मा तो दूसरे शरीर में पुनः चली गई, अथवा आत्मा मोक्ष की तरफ चली गई, किंतु आत्मा तो नष्ट नहीं हुई ना। तो मृत्यु और जन्म दोनों ही भ्रम है। जय श्री कृष्ण।